सुबह 7 बजे की शुरुआत इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चर्चा प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की, चर्चा एनटीए को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब की। लेकिन शुरुआत फास्ट 100 के साथ। रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में सोफियंसेल में भारतीय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी वियना में ग्रैंड वेलकम हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर खास बात यह है कि साल 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के संघीय राष्ट्रपति एविडी बेलेन से मुलाकात की। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर और पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में शिरकत की। इस बैठक में करीब 40 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को तेज धार देने की बात पर सहमति जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में ऑस्ट्रियाई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक एंटोन जिलिंगर ने वियना में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जिलिंगर का क्वांटम यांत्रिकी में बड़ा काम है जो शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं गर्मजोशी से स्वागत और सत्कार के लिए आभार प्रकट करता हूं। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक और विशेष भी है। यह यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। मॉस्को के साथ साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। बोले, आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं। भारत और ऑस्ट्रिया दुनिया में कहीं भी जारी युद्ध को खत्म कराने और युद्धग्रस्त क्षेत्रों देशों में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर देते हैं और इसके लिए हम हर सहयोग करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया ने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर अपने विचार साझा किए। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। वहीं भारत में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव शांति से संपन्न हुआ। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले। कोरोना का दौर बीतने के बाद जनता ने एनडीए को तीसरी बार चुनाव जिताकर मुझ पर अपना भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहली बार भारत में 60 साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला। प्रवासी भारतीयों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, विदेशों में संबंध जोड़ने में प्रवासी भारतीयों का रोल अहम रहा है। इसका फायदा दोनों देशों को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों ने ऑस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया। दुनिया में कुछ देशों के बीच जारी युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं भारत ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिया है। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि ही दी। भारतीय इकोनॉमी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तब 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं, जल्दी तीसरे नंबर पर होंगे। आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न भारत में है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत की उच्च स्तरीय शिक्षा पर प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल में हर दिन 2 नए कॉलेज भारत में खुले हैं। भारत आज एजुकेशन, स्किल रिसर्च और इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं खोजा जा सकता और जहां भी निर्दोष लोगों की जान जाती है वो अस्वीकार्य है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बोले, जिस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने काफी समय बिताया वो रूस यूक्रेन संघर्ष था। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में बात की और कहा, युद्ध के समाधान का रास्ता बातचीत और कूटनीति ही है। हाथरस कांड पर मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा सूरजपाल को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चली। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है। मैं वही करता हूं जो समाज को अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्याम भक्तों को सौगात दी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में ऐलान किया, खाटू श्याम जी मंदिर पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी का दावा गलत निकला। 370 हटने के बाद कश्मीर में कायम नहीं हुई शांति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी, उत्तराखंड में पारित हुए यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी। ये सम्मान उत्तराखंड की जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया। मुंबई के हिट एंड रन केस में एक्शन लिया गया है। सील किए गए अवैध बार पर बुलडोजर चला। बार पर आरोपी ने शराब पी थी। हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी से निकाल दिया। शिवसेना ने उपनेता के पद से राजेश को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा। डबल डेकर बस ने दूध कंटेनर में टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में 18 की मौत। उन्नाव हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना भवन में बोनालू उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने के आदेश। हाईकोर्ट ने कहा, हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाए। किसानों की मांगे केंद्र से, दिल्ली जाने की दें छूट। बांके बिहारी को अंबानी का न्योता। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड पहुंचा मंदिर। सेवादारों ने भगवान के चरणों में किया अर्पित। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। केंद्र के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को बड़ी राहत दी। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी की इस चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। नीट यूजी मामला। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा दिया। एनटीए ने कहा, नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। ईडी की लखनऊ यूनिट ने भेजा समन। सांप के जहर के मामले में होगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का प्रकोप। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। लखीमपुर खीरी और प्रभावित पीलीभीत में बाढ़ से हालात बेकाबू।
देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे बाढ़ के हालात हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। गंगा, राप्ती, शारदा और घाघरा अपने विकराल रूप में आ चुकी हैं। इससे कई इलाकों में बाढ़। पीलीभीत में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने जायजा भी लिया। असम राज्य में फिलहाल कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि डिब्रूगढ़ के निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने हाल ही में पहुंचकर बाढ़ की हालत का जायजा लिया। साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी दी। असम राज्य में भारी बारिश के चलते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही कई इलाकों में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचे स्थानों पर बारिश ने हाहाकार मचाया। मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ हाईवे के पास पाताल गंगा के नजदीक सड़क बंद, कैमरे में कैद खौफनाक मंजर। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 मैच में 23 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। वहीं सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 182 का स्कोर खड़ा किया। वहीं बॉलिंग करने उतरी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 159 रन पर रोक लिया। इस जीत के साथ टी20 के इतिहास में भारत ने बड़ी लकीर खींच दी। भारत ने टी20 में 150वीं जीत हासिल की। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बेहद रोमांचक मैच में कप्तान शुभमन गिल ने 2 अर्धशतकीय साझेदारी खेली। यशस्वी के साथ 36 रन के साथ शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दिलाई। ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक शुरुआत दी। 4.1 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रन बना लिए थे। यशस्वी ने 27 बॉल में 36 रन बनाए। उनकी पारी में 4 छक्के, 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 बॉल पर 49 रन की उपयोगी पारी खेली। उन्होंने शुभमन के साथ 50 की पार्टनरशिप की और 177 तक स्कोर पहुंचाया। वहीं जिम्बाब्वे की टीम के फाइटर ऑफ द मैच रहे डायन मायर्स। उन्होंने 49 बॉल पर 65 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने 68 रन की लीड ले ली है। जो रूट 15, हैरी ब्रुक 25 रन पर है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 41.4 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे गस एटकिंसन ने वेस्टइंडीज के 7 विकेट झटके। 11वें ओवर में कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट को क्लीन बोल्ड किया। किर्क मैकेंजी को 1 रन पर आउट किया। टीम ड्रीम डेब्यू करते हुए 1 ओवर में 3 विकेट भी झटके। फिल्म कल्कि 2898 एडी की शानदार कमाई जारी। 13वें दिन फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए। बिग बॉस OTT 1 की विनर दिव्या अग्रवाल और पति पर धोखाधड़ी का आरोप। रफीक मर्चेंट नाम के ब्रोकर ने कपल पर धोखे का आरोप लगाया। कर्ज में डूबे हुए हैं तारक मेहता शो के एक्टर गुरचरण सिंह और सोडी। बोले मुझे काम चाहिए, कई लोन भी भरने हैं, पब्लिसिटी बटोरने के लिए नहीं हुआ था गायब। सना खान ने पहली बार शेयर की बेटे तारिक जामिल की फोटो। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो किया शेयर। कैप्शन में लिखा हमारी छोटे हाजी। विकी कौशल ने शेयर किया शादी के बाद रखे करवा चौथ व्रत का एक्सपीरियंस। किस्सा शेयर करते हुए कहा कटरीना ने गूगल से पूछा था चांद कब निकलेगा।
डायरेक्टर कबीर खान ने सलमान को बताया जिगरी दोस्त, बोले कटरीना और कार्तिक फैमिली मेंबर जैसे। जॉन अब्राहम को बताया पहला वर्कआउट गुरु। डीप फेक वीडियो का शिकार हुए भुवन बाम, अपने फैंस और फॉलोअर्स को किया सचेत, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत।